हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल को कवर करेंगे। 28th को पब्लिश हुआ है, 28 अक्टूबर 2024 को। और ये बेसिकली इंडिया के हेल्थ केयर के ऊपर है कि इंडिया क्या क्या एफर्ट ले रहा है अपने हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और उनका थोड़ा रिव्यू, उनका डाटा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वो आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था अक्टूबर 28 को, होलिस्टिक हेल्थ केयर के नाम से। इसमें सारे इंडिया के एफर्ट्स की बात की गई है। मिस्टर विनोद के पॉल ने इस आर्टिकल को लिखा है। लेट्स बिगिन कि आर्टिकल क्या कहता है, इसकी डिटेल में जाते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी एसेज आ सकते हैं, हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं ईएसआई सेक्शन में। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा एम्बिशियस हेल्थ केयर रिफॉर्म है। भारत हैज़ अंडरटेकन सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर। पिछले कुछ डिकेड में कहीं ना कहीं हमने काफ़ी मेहनत की है, कहीं ना कहीं हमारा फोकस रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, जिसमें हम सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ पीरियड में। अब हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है? हमारा फोकस है सिटीजन सेंट्रिक होने का, मतलब हमारा जो हेल्थ केयर है वो बिल्कुल सिटीजन सेंट्रिक हो। दूसरी बात, काफ़ी इंक्लूसिव हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ इतना महंगा है कि सिर्फ बड़े लोग ही इसको ले पाते हैं, छोटे लोग तो यूज़ ही नहीं कर पाते। और होलिस्टिकली उसको डेवलप किया जाए, सिर्फ एक ही सेक्शन डेवलप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डेवलप होने चाहिए। तो हमारा फोकस सिटीजन सेंट्रिक, इंक्लूसिविटी और होलिस्टिक नेचर पर है कहीं ना कहीं इस पूरे प्लान को लेकर। अब इसमें जो पहला कदम हमने कहीं न कहीं उठाया था, वो आयुष्मान भारत के नाम से पीएमजेवाई 2018 में हमने लिया था स्टेप। और उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी वाले जो सिटीज़ हैं, जो प्राइमरी क्रीम वाला सेगमेंट है, वहाँ तो कहीं न कहीं अच्छी असिस्टेंस मिल जाती है, उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर है, वहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही था। प्लस कवरेज क्या करना था? तो इन्होंने टारगेट किया था कि 55 करोड़ इंडिविजुअल्स को हम कवर करेंगे, विच इज़ अराउंड 12.34 करोड़ फैमिलीज, एंड ऑफरिंग 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर। तो एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हर साल के लिए उनके हेल्थ केयर को कवर करने के लिए, जिसका टारगेट रहेगा 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। अब नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें 30,000 हॉस्पिटल्स के साथ इसका नेटवर्क बैठाया गया, जिसमें 13,000 प्लस जो थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा हमने इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश की है। एक्सपेंशन की बात करें तो प्लान्स टू एक्सटेंड कवरेज, और हमारा जो मेन इसमें प्लान है वो ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी सिटीजन्स अबव 70 के रेंज में आ रहे हैं, कम से कम उनको कवर करें, क्योंकि जनरली उनको इंश्योरेंस कंपनीज भी इतना कवर नहीं कर। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेकर आए, पीएम अभीम, विच वॉज इन 2021। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका गोल ये था कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपने रिसर्च के ऊपर, पेंडेमिक प्रिपरेशन के ऊपर। तो उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ अब तक हम लगा चुके हैं इसके लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट 575 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया, 35,000 बेड्स प्रोवाइड किए गए, 2,000 पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स दिए गए, 700 पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई गई, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया गया इस प्लान के अंडर में। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमने बेसिकली दो तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए। एक तो कोविन, जो हम सब ने यूज़ किया मोस्ट प्रॉब्ली कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट 220 करोड़ डोजेस इसके थ्रू हमने कहीं ना कहीं डिलीवर कराए। ऑन द अदर साइड एक दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारा, वो है यूविन, जिसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस है दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि सारे वैक्सीनेशन जो बच्चों को लगते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस को लगती हैं, उन सब के ऊपर आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हो, एसएमएस अलर्ट ले सकते हो, ई सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा पोर्टल है। कहीं ना कहीं वो पहले से पूरा का पूरा एक डाटाबेस बना देता है कि भाई किस बच्चे को कितनी इंजेक्शन लगी, कितनों को नहीं लगी, कौन सा आने वाला है, सब बताता है। तो यूविन और कोविन दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म रहे हमारे लिए। तो हमने कहीं ना कहीं डिजिटली भी हेल्थ केयर में अच्छा करने की कोशिश की है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और आयुष्मान इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो 50% ऑफ इंडियंस जो ऑलरेडी आयुष के मेडिसिन यूज़ किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो क्लियरली दिखती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ग्लोबल रीच की अगर बात करें तो आयुष सेक्टर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है और वो कोलैबोरेट भी कर रहा है डिफरेंट फॉरेन कोलैबोरेशंस कर रहा है डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसका एक सेंटर भी बनाया गया है जामनगर में। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का कमिटमेंट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट लगातार इन्वेस्ट कर रही है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में, इंटीग्रेटेड मेडिसिन में। और कहीं ना कहीं हमारा गोल यही है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी को पाना चाहते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये सारा आर्टिकल इसी चीज़ के बारे में बात करता था। थैंक यू सो मच। अगर आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने वाला, लाइक एंड शेयर। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप मेरे नोट्स मास्टर प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर एक्सेसिंग ऑल द माई नोट्स और माई पीडीएफ, पीआईबी समरी, पीआईबी एमसीक्यूज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।